अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास इनबॉक्स में, तो वो जनरल क्यूरीज़ मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अगर आपका कोई इसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू एड्रेस दैट वन एज वेल। बट अभी के लिए जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और यही मेन होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि भाई क्या करें, कहाँ से करें और किस तरह करें। तो कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। अब अगली वीडियो में हम क्यूरीज एड्रेस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए। ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और हर दफ़ा ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी हैं और सबको बताना भी पड़ता है। तो द थिंग इज़ के एक रूल ऑफ द थंब है कि एक अच्छा आंसर जिसको एग्जामिनर पसंद करता है या कहता है कि इसको कम से कम 4 नंबर तो मिल जाने चाहिए, वो तकरीबन 2 से ढाई पेजेस का होता है, 2 to 2.5 लीव्स ऑफ अ पेपर। ठीक है, एक साइड दूसरी साइड और उससे आगे, तो एक वर्का जो है उसके ऊपर 2 साइड्स होती हैं या 2 पेजेस होते हैं। ये एक एफपीएससी की शीट पे इनफ है, लेकिन याद रखिएगा कि एफपीएससी की शीट काफ़ी लंबी होती है, सो उस पर 2-2.5 सफ़े लिखना भी आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा अगर आप यहाँ से 3 पेजेस पर आंसर फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाते। तो ठीक है, ये तो हो गया लेंथ ऑफ द क्वेश्चन के बारे में। फिर उसके बाद है जी कि स्ट्रक्चर ऑफ आंसर किस तरह का होना चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए। तो जनरल साइंस का अलहदा है, जनरल एबिलिटी का अलहदा है। मैं इसकी तस्वीर भी अगेन आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप इधर से भी देख सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जनरल साइंस में इंट्रोडक्शन आएगा आपका, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 4-5 लाइनों का, 6 लाइनों का, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका इंट्रोडक्शन आप हाफ पेज का नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो फिनोमिना है कोई फूड के बारे में, उसकी डेफिनेशन या उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं पहले आप वो लिखेंगे। फिर उससे अगले पोर्शन में आ जाएगा जो आपसे सवाल पूछा गया है कि उसकी वर्किंग बताएं जनाब, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ दैट सेल और वट एवर इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, तो और उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे लेंस वगैरह के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी फोकल लेंथ है, अपर्चर है, ये वो उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये मेन पोर्शन है जो कि क्वेश्चन में आपसे किया जाता है, लेकिन उससे ऊपर और नीचे कंक्लूजन आ जाएगा 4th नंबर पे। कंक्लूजन लिख के छोटी सी आप उस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। तो मेन क्वेश्चन आपने ये 3rd पोर्शन में ही एड्रेस करना है और 2nd में उसकी डेफिनेशन देनी है। बट द थिंग इज़ के इट इज़ अबाउट फॉर्मेलिटी के अगर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि नॉर्मली वो करता है कि अच्छा स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखता है ज़्यादातर पेपरों में, तो आपने वो भी लिखना है। और इस तरह आप जनरल साइंस का पेपर अटैम्प्ट करेंगे। हर सवाल को, हर 5 नंबर के सवाल में आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसी में ही मैं आपको अगेन स्ट्रेस कर दूं कि हर एक पार्ट में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है। हर पार्ट के साथ उसकी स्पेसिफिक डायग्राम होगी, चाहे वो फ्लो चार्ट है, चाहे वो स्कीमेटिक डायग्राम है, चाहे वो सिंपली एक एरो डायग्राम है, वट एवर इट इज़ यू हैव टू ड्रॉ इट। ठीक है, आगे जनरल एबिलिटी के पेपर के ऊपर आते हैं तो उसका थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें आपने इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखना। उसमें सिंपल आपने लिखना है जी गिवन ये चीज़ें मुझे गिवन है। 2nd नंबर पे आप आएंगे कि व्हाट टू फाइंड। ठीक है, इसकी हेडिंग देगी। ये सारी हेडिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर आपने सवाल हल करते जाना है। और 3rd पे आप लिखेंगे जी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम या सोल्यूशन में आप पहले फार्मूला या लॉजिक बताएंगे कि जनाब ये एवरेज का फार्मूला ये है, और चूँकि इस सवाल में एवरेज ही लग रहा है तो मैं एवरेज का फार्मूला यूज़ करके इसको ऐसे निकाल दूंगा। या रेशियो प्रोपोर्शंस है या एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, एटसेट्रा, उसका फार्मूला या लॉजिक आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद स्टेप्स करके आप उसका आंसर निकालेंगे। आंसर के ऊपर आप ब्लैक मार्कर से डब्बा बना देंगे और साथ लिख देंगे आंसर। ये आपका एक पार्ट हो गया जनरल एबिलिटी का, और इसी तरह आपने बाकी के सारे भी करने हैं। इसके अलावा एक क्यूरी ये भी है कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में। तो सबसे पहली बात, मार्जिन लाइंस दोनों साइड्स पे लगाएं। एक साइड पे लगी होती है ऑलरेडी, दूसरी साइड पे आप लगा लें, आपके लिए आसान भी होगा और साफ़ सुथरा भी होगा, राइटिंग आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा हैंड राइटिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए या क्लियर लेजिबल होनी चाहिए। ये ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़े मारे हों, आपका नॉलेज बेशक अच्छा हो लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं जा रहा तो एग्जामिनर के ऊपर जो है वो एक बुरा इम्पैक्ट जाएगा एंड ही विल नॉट बी
हैविंग एनी इंसेंटिव टू गिव यू गुड मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ गुड हैंड राइटिंग। और उसके अलावा डायग्राम लाजमी बनाएं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर पार्ट में बनाएं जनरल साइंस में। और इसके अलावा मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी सैम्पल पेपर्स दिखा दें, एक दो पेपर अटैम्प्टेड दिखा दें कि उसमें कैसे किया हुआ है और हम उसको ज़रा रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन उसका लिंक आपको एजेंडा CSS की गूगल ड्राइव का मिल जाएगा, उसमें आई थिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक अवैध इरशाद भट्टी का अटैम्प्टेड पेपर है, उसकी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी बिलो नॉर्मल है, बट ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, ही इज़ अ CSP नाउ माशाल्लाह से। तो एक उसका पेपर है और एक मेरा अपना वर्ल्ड टाइम्स का मॉक है। यू कैन सी बोथ ऑफ देम एंड जस्ट लर्न वट एवर यू वांट फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच।